तो दोस्तों फाइनली नंबर आ गया है, गेट खुल चुके हैं और काफ़ी घंटों से इंतज़ार था कब गेट खुले और कब हम अंदर जाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही भयंकर भीषण गर्मी है। और बस अब जैसे भी अंदर जाएंगे और जाके बैठ जाएंगे यार सब एसी में, वहाँ जाके कुछ चैन मिलेगा। ये इंट्रो चल रहे हैं एयर इंडिया के दिल्ली में। लेकिन इससे पहले आप देखिए ये वीडियो है मुंबई की, ठीक एक दिन पहले की, जहाँ अलग अलग डाटा है। कोई बता रहा है कि 600 वैकेंसी हैं, कोई बता रहा है 1200 वैकेंसी है और कोई बता रहा है 1800 वैकेंसी है। लेकिन चाहे वैकेंसी 2000 हो या 1500 या 1000, भीड़ आई हुई है लगभग 25 से 30 हज़ार मुंबई एयरपोर्ट पर, जहाँ एयर इंडिया के इंटरव्यू चल रहे थे। लोडर के लिए थे या किस चीज़ के लिए थे अभी डिटेल में उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इन सब पोस्टों के लिए, इस पोस्ट के लिए, लोडर की पोस्ट के लिए लगभग 25 से 30 हज़ार युवा आए हुए थे। और बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मची वहाँ पे। और दूसरा ये कि ये लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये एक दिन पहले रात को आके यहाँ रुके थे। तो आप ये देख लीजिए कितनी बड़ी बेरोजगारी है, कितनी जनसंख्या है और क्या हालात आने वाले समय में देश के युवाओं का होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा डेंजर, मतलब क्या कहूँ मैं क्या ना। तो आज है भाई साहब सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, 17 तारीख, 17 जुलाई का दिन है। और देर रात जैसे कि पता चला कि भाई इंटरव्यू हैं दिल्ली में, कनॉट प्लेस के पास में। तो सुबह 7 बजे मैं घर से निकला और लगभग 8:15 8:12 पे मैं यहाँ पे ये पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास में मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो सुबह का समय है, रोड काफ़ी खाली है क्योंकि आज मुहर्रम का दिन भी था, मुहर्रम था। तो ये है भाई हरियाली न्यू दिल्ली की, एनडीएमसी का योगदान इसके अंदर सारा। ये 19 साल का लड़का जो मेरे साथ चल रहा है एक, ये भी इंटरव्यू देने आया हुआ है यहाँ पे। तो बस अब थोड़ा सा पैदल चल के, लगभग 300 मीटर के करीब पैदल चलना था और हम पहुँच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे इंटरव्यू होने वाले। दूर से देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो ये भाई ये भी भटक रहा था, इसको लोकेशन मिल नहीं रही थी। तो मैंने बोला, मैं कहा इधर से सीधा चलना है और सामने जो है इंटरव्यू है। तो मैं इसको लेके आया हूँ अपने साथ साथ मेट्रो स्टेशन से। 19 साल का लड़का, मेरे इसमें काफ़ी लगभग 10 साल का गैप है। तो मैंने बोला कि चल वहाँ चल के देखते हैं, भीड़ है बैठी है भाई, क्या कुछ हो रहा। बोला मैं अभी एक सिगरेट पी के आ रहा हूँ। और वो जाके भाई साहब एक छोटी एडवांस देना, मतलब मैं हैरान परेशान, मैं कहा यार क्या हो गया है दुनिया को। पर आजकल के युवा, आजकल के नौजवान कुछ अलग ही ट्रेंड के हैं। वो बड़ा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। एक हम थे जब 19 साल की उम्र हमारी रही होगी तो हमने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि हम कहीं लाइन में लगेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, नौकरी के बारे में सोचेंगे भी। और शायद उसी की उन्हीं गलतियों को ठीक करने में या सुधारने की वजह से हम आज इन लाइनों में लगे पड़े हैं। अगर हम उस समय लग जाते कहीं लाइन में तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन आज के युवा भाई साहब आपको हर जगह मिलेंगे। जनसंख्या इतनी है कि आपको बेकार लोफर घूमते हुए भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और 19-20 साल के लोग या 19-20 साल के नौजवान आपको इस तरह से इंटरव्यू की लाइन में देखने को खड़े हुए भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी देर हो गई है खड़े हुए और अब गाड़ियाँ आ रही हैं। ये एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है, तो होटल स्टाफ भी आ रहा है और जो लोग इंटरव्यू लेना है, जिनको जो सर हैं, टीम है इंटरव्यू लेने वालों की, एचआर टीम, वो भी लगातार आ रही है। लेकिन उसी बीच में भीड़ है और इस भीड़ में खड़े होते हुए गर्मी वो इतनी खतरनाक है कि पसीना कहाँ से निकला और कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है वो बता नहीं सकते। तो लोग आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। और बेरोजगारी का आलम ये है कि मैं ये मानता हूँ आप कहीं भी चले जाओ, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, मैक्सिमम 100 किलोमीटर अगर आप चले जाते हो जॉब के सिलसिले में, तो फिर भी एक ये माना जाता है कि चलो 100 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं भाई, चलो आप चले गए हो। लेकिन 100 किलोमीटर भी 100 किलोमीटर होता है। यहाँ लोग आए हुए हैं दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करने के लिए इच्छा जाहिर करते हुए लोग आए हुए हैं जयपुर से, दौसा से, झुंझुनू से, लखनऊ से और तो और आपके उत्तराखंड से।
तो इतना दूर दूर से लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो उसको देख के ये लगता है कि यार देश में चारों तरफ या यूं कहें हर स्टेट में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बदतर है, एक तरह से कह सकते हो आप। तो अभी गेट खुला नहीं है और लगभग ये जो भीड़ है मेरे को देखने को मिल रही है, आप लोग जो देख रहे हो, 8 बजे के करीब भीड़ हो गई थी यहाँ पे, और 8 बजे से और ये समय हो गया अभी 10:30 बजे, लगभग 2.5 घंटे का समय हो गया। लोग भीड़ में परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं, पीने के लिए कोई पानी नहीं है, बस ऐसे ही खड़े हैं और भीषण गर्मी का जो है आलम झेल रहे हैं। अभी गर्ल्स की एंट्री हुई है और कहा गया है कि 2 घंटे तक आप वेट करें, उसके बाद में जो है आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो अभी देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है फिर से। और यहाँ जो आपको मैं जिस साइड में खड़ा हूँ, इस मेरे बैक साइड में कैंटीन है छोटी सी। वो कैंटीन वाले का धंधा पानी मेरे को ठीक लग रहा है, हाथ नहीं थम रहा यार, उसके पास में पैसे आए जा रहे, वो सामान बेचे जा रहा है। तो इस तरह की जगह पे एक कैंटीन का होना बहुत बड़ा है। शायद वो अच्छी खासी एक नौकरी से ज़्यादा पैसा जो है कमा लेते होंगे। तो बेरोज़गारी का आलम है, नए नए तरीके लोग खोजते रहते हैं काम धंधों के। और हाल फिलहाल यही है कि भाई लोग इधर कोल्ड ड्रिंक पी के काम चला रहे हैं। फिर से कॉल है और बुलाया गया है, तो लोग फिर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो शायद अब कुछ हो जाए, अब कुछ मिल जाए। और इंटरव्यू हैं CSA के कस्टमर सर्विस एजेंट और ड्राइवर के लिए और बाकी लोडर वगैरह के लिए, मतलब मल्टीमीडिया कुछ है, लेकिन सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। एज का है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ। 2021 के बाद का आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। CSA कस्टमर सर्विस के लिए ओनली कस्टमर सर्विस के लिए आप लोग किसके लिए 27 एक दिन भी ऊपर है, बाहर है, वो उसको नहीं लिया जाएगा। ओनली CSA के लिए। CSA में ड्राइवर भी अभी बाद में बताएंगे, भाई गेट पे रहिए आप, इधर आ जाइए, इस वाले गेट पे नहीं, उस वाले गेट से लेंगे एंट्री। जो है सर ये नॉन रिफंडेबल है। अरे आप बाहर निकलिए यहाँ से गेट से। CSA में कस्टमर सर्विस एजुकेटिव में चाहिए 27 साल की उम्र, और जो ड्राइवर है उसमें चाहिए 3 साल पुराना हैवी लाइसेंस। और सब चीज़ें गेट पे वो चेक करा, लाइसेंस चेक करा ड्राइवर वाले का, और रिज्यूमे डेट देख रहा कितनी एज हो गई है। तो भाई CSA में एज मांग रखी है 27 साल, और ड्राइविंग में आपका लाइसेंस होना चाहिए पुराना, लगभग 3 साल पुराना, 3 साल पुराना ही लगभग क्या। तो इधर इंटरव्यू थे, अब वापसी चलते हैं। तो दोस्तों, एक तो आप चाहे कस्टमर सर्विस एजेंट में लगो या रैंप पे लगो या ड्राइवर लगो या लोडर लगो, सबके लिए कंपलसरी है DDA जो आपको बना के जो है कंपनी के नाम से देना पड़ेगा। अभी ये जंतर मंतर है साथ में, मैं पैदल जा रहा हूँ जो राजू चौक मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ। तो एक तो आपको कंपनी के लिए, एयर इंडिया के लिए DD बना के देना पड़ेगा, और DD बनेगा 64,900 का। 64,900 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जिन लोगों को 15-20 हज़ार की नौकरी नहीं मिल पा रही हो तो उनके लिए तो 64,900 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और वो अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। जंतर मंतर है ये, और इसी के साथ में यहाँ पे इसकी टिकट मिलती है। नियर बाय स्टेशन है जनपथ, और आप पटेल चौक उतर के भी आ सकते हो। जनपथ सबसे पास में है, और ये इसी से थोड़ा 2 कदम आगे चलने के बाद में जनपथ की मार्केट है। अभी सीधा बिल्कुल कनॉट प्लेस, और यहाँ लेफ़्ट में है, राइट में सॉरी, जनपथ की मार्केट। मैं थोड़ा मार्केट घूम लेता हूँ तब तक। और दूसरा ये है भाई साहब, DD तो आपको बना के देना ही पड़ेगा। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास में 2021 के बाद का। इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास में बढ़िया। अगर आप ड्राइवर के लिए आए हो तो आपके पास होना चाहिए लगभग 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सब चीज़ें हैं, और बाकी सैलरी वैलरी सब कुछ ठीक है, लेकिन वही है कि भाई साहब भीड़ बहुत आती है, और उनके पास में जब ऑप्शन होता है आपको निकालने का, क्योंकि आपसे बेहतर कैंडिडेट हैंगे
तो आपको निकाल देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएं, आप तैयारी के साथ जाएं तो आपकी जॉब लग सकती है, आप बन सकते हो एक एयर इंडिया स्टाफ। बाकी भाई वही है, सारे देश में चारों तरफ विकास इतना हो गया है कि हर तरफ जनसंख्या का विकास है, बाकी किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ है। तो उसी की वजह से बेरोज़गारी है वो दर बदर ठोकर खाने पे मजबूर करे हुए है युवाओं को। तो बैक टू पवेलियन, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 5 पकड़ते हैं और यहाँ से जाते हैं अब घर की तरफ। दोपहर का हो गया इस समय। और इस तरह के जब इंट्रो देखता हूँ तब पता चलता है यार क्यों लोग बार बार ये फूड डिलीवरी, स्विगी, जोमेटो या फिर पार्सल डिलीवरी करते हैं, या फिर ये जो बाइक टैक्सी चलाते हैं, ओला, उबर, रैपिडो, वो क्यों चलाते हैं? क्योंकि इस तरह से धक्के खाते हुए फिर इंसान हर रोज़ उसको कुछ ना कुछ कमा के लेके आना है, घर का खर्च चलाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो अभी मेरे पैसे कटेंगे यहाँ, अभी 62 रुपये शो करेगा तो यही है कि मेरे भी आने जाने में आज 80 रुपये लगे। और जब आप कुछ ठीक सा कमा के नहीं लेकर आओगे तो ये 80 रुपये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। राजी चौक का मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हमारे द्वारका स्टेशन तक की जाएगी सीधी मेट्रो, और वहाँ से फिर नजफगढ़ के लिए। तो भाई यही है, समय रहते जहाँ मिले जैसी मिले, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप कभी भी कहीं भी कुछ भी कर लोगे, नहीं तो आपको जो मिल रही है, जहाँ मिल रही है उसको पकड़ लो, कर लो, लग जाओ। बहुत ही ज़्यादा जैसे कोरोना टाइम में हो रखा था ना कि नौकरी को लेके धक्का मारी, उस तरह की धक्का मारी हो रखी है, बहुत बुरे हालात हो रखे हैं देश के। तो यही है, इधर उधर ना भटकें, जहाँ मिले जैसे मिले उसको पकड़ें और वहाँ मेहनत से दिल से काम करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरा वीडियो देखते रहें।